पाथ की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर सर्किट। ठीक है, सर्किट हो गया मतलब कोई एक वायर है, वायर से कंडक्टिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। वही कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में हम लोग स्विच देते हैं, मतलब सर्किट ब्रेकर या स्विच होता है, जो कि उसकी पावर सप्लाई को कभी हमें चालू करना हो तो स्विच ऑन करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे, तब हमारा फैन या हमारा लोड जो है वो एक्टिव होता है। आज वही चीज़ पे हम लोग जब जाएंगे, आपको मैं चीज़ दिखा दूँ। राइट, अभी आर्डिनो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामेबल। आप जब आर्डिनो का यूज़ करते हैं तो हम लोग आर्डिनो, ये डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वेबसाइट पे जाना होगा, आर्डिनो की, आर्डिनो हो, वहाँ से आपको क्लिक करके आपको आर्डिनो की आर्डिनो की होम पेज पे आते हैं आप लोग यहाँ से आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आप लोग, यहाँ पे अपने जो भी आपके पास डेस्कटॉप है उसके वर्जन के हिसाब से यहाँ पे उसकी फाइल डाउनलोड करके आप उस आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। जब आप आर्डिनो डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास में ये आर्डिनो का जो सिंबल दिख रहा है, इस तरह का एक आपको आइकॉन दिखता है जिसपे आपको मतलब आर्डिनो का सारा प्रोग्राम करना होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह का विंडो ओपन होती है। ये विंडो में बेसिक सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी, जो भी कोड्स डालने होते हैं वो सारे कोड्स हम लोग इस विंडो में एंटर करते हैं। ये कोड्स एंटर करने के बाद में आपके पास में राइट, कोड्स डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है कि आर्डिनो बेसिक दो चीज़ों पे काम करता है। एक चीज़ हो गई हमारा हार्डवेयर सिस्टम और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में एक हार्डवेयर सिस्टम होते हैं, मीन्स आपका स्पीकर हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, आपका टच पैड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी हार्डवेयर सिस्टम। और सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशंस है, फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी सिस्टम को ऑटोमेशन करना है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम डालने हैं किसी चीज़ में, फैन के अंदर या जिस भी चीज़ में लाइट को ऑटोमेटिक ऑफ करना, ऑन करना है, ये सारी चीज़ों में, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम देना होगा, एक मतलब ब्रेन देना होता है सिस्टम को, जो कि अपने हिसाब से जैसा हमने प्रोग्राम किया है उस हिसाब से वो चीज़ को फंक्शन कर पाए। जैसे लाइट को डे टाइम में ऑफ होना चाहिए और नाइट टाइम में ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए। ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। डे टाइम ऑफ होगा और नाइट में जैसे हमारा डार्क होगा वैसे ही वो चीज़ ऑन हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में दो चीज़ यूज़ हुई है, एक चीज़ सॉफ्टवेयर और एक चीज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ हो गई, हमारा बल्ब हो गया हमारा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में जो यूज़ होने वाले तार हो गए, कंडक्टिंग मटेरियल हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर हो जाती है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम बना दिया, एक मतलब सर्किट को एक इंफॉर्मेशन दे दी कि जैसे ही नाइट होगी वैसे, ये एक आर्डिनो का एक बोर्ड है जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। ये प्रोग्राम को हम लोग इसमें सेट करते हैं कि जैसे ही हमारा नाइट होता है, मतलब नाइट डार्क होगा जैसे ही, वैसे ही हमारा आर्डिनो जो है लाइट को ऑन कर देगा और दिन टाइम जैसे ही आएगा वैसे ही ये चीज लाइट को ऑफ कर देता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जस्ट। अभी 1 सेकेंड। राइट, तो डे लाइट का मैंने एक एग्जांपल दिया। तो हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पे है ना, एक हमारी माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है इस बोर्ड के अंदर में, आर्डिनो बोर्ड के अंदर में। आप यदि देख पा रहे हो तो इस तरह का आर्डिनो बोर्ड होता है, दो साइड में इसकी फेस है। ये पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर में हम लोगों ने, यहाँ पे कंपनी ने कुछ कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं जो कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो स्क्वायर फॉर्म में हमें जो दिख रहा है, ये जो होता है माइक्रो कंट्रोलर है, एक तरह से 80 मेगा 8, 80 मेगा 16, ये माइक्रो कंट्रोलर के टाइप्स होते हैं जो कि हमारा डेटा को एक तरह से मेमोरी कार्ड के बाद में एनालॉग फंक्शन में फंक्शनिंग कराने के लिए हम इस तरह के
माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में इस साइड में ये पिन्स दिख रही है, जो ये आउटपुट एंड इनपुट सेंसर्स की और आउटपुट लोड की पिन है, जो कि मतलब हमारा जो प्रोग्राम हमने सेट किया है और जो सिग्नल्स हमें आउट देना है हाई एंड लो के, वो सारे सिग्नल्स हमारे इसके थ्रू आउट होते हैं, इन होते हैं। सपोज कोई एक सेंसर है, यदि हम लोग डे लाइट की बात करें तो वहां पे हम लोग एक आईआर सेंसर को यूज करते हैं, इंफ्रारेड सेंसर हो गया, उसको यूज करते हैं। वो सेंसर क्या डिटेक्ट करता है, यदि इंफ्रारेड लाइट यदि उसके ऊपर आ रही है तो वो सेंसर क्या करेंगे, एक्टिव होंगे, मतलब सिग्नल यहाँ पे पॉजिटिव भेजेंगे इस पिन पे। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में सिग्नल जाएगा पॉजिटिव है, तो उसको माइक्रो कंट्रोलर को हमने कमांड दे रखी है, जब हाई सिग्नल होगा तब हमारा जो प्रोग्राम जो है वो लाइट को या लोड जो है या बल्ब जो है उसको ऑफ करने का सिग्नल पास कर देता है। और जिस समय हमारा इंफ्रारेड सिग्नल जो है वो लो होता है, मतलब जीरो होता है, लाइट हमारे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, उस समय पे यहाँ पे सिग्नल भेज देता है इंफ्रारेड सेंसर, जो कि वहां पे फिर लाइट को ऑन करने का सिग्नल पास कर देता है। तो सिग्नल यहाँ पे सेंसर से इनपुट भी आता है और जो लोड साइड है उस पर आउटपुट भी इसी चीज से जाता है हमारा। अभी ये एक आर्डिनो का बेसिक आर्डिनो नैनो का सर्किट है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमने जो अभी स्क्रीन शेयर में देखा था कि जो आर्डिनो वेबसाइट से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, वो सॉफ्टवेयर से इसके अंदर में हम लोग कोड को इनपुट कर सकते हैं। इसके अंदर में एक यूएसबी कनेक्टर होता है, वायर मिलता है इसके साथ में, जिसमें हम लोग एक साइड से हम लोग ये माइक्रो कंट्रोलर जो है, बोर्ड जो है, इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कनेक्ट हो जाता है ये। देन उसको एक साइड में यूएसबी होता है जो कि हम लोग लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद में हम लोग अपने लेवल पे एक प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन करते हैं कि हम लोगों को क्या फंक्शनिंग करानी है। आज हम लोग यदि बात करेंगे, हम लोग एक बेसिक सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर पे जो प्रोग्रामिंग करनी है वो प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। बेसिक प्रोग्रामिंग, एक बल्ब है या कोई एक एलईडी है, उसको हमें लो एंड हाई एक एक 1 सेकंड पे हम लोगों को उसको लो करना है और हाई करना है ऑटोमेटिक। तो आज ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने आर्डिनो का जो विंडो है उसको ओपन कर लिया है। आर्डिनो की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे ये जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है फाइल, सेकंड एडिट, तो ये सारी चीज़ें इसके सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपाइल करने के लिए है प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम की कोडिंग सी प्लस बेस, आप कंप्यूटर स्टूडेंट जो हैं, जितने भी कंप्यूटर्स वाले, वो जो प्रोग्राम्स रेडी करते हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे सी प्लस का यूज़ करके यहाँ पे प्रोग्राम रेडी किया है, जिसके अंदर में वॉइड सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पिन मोड मीन्स आपको कौन सा पिन पे, यहाँ पे हमें जो आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड जो है उसके अंदर में नंबर ऑफ पिन्स मिलती हैं। मैं आपको और अच्छे से कैमरे से जूम करके दिखा दूंगा बाद में। यहाँ पे नंबर्स डले होते हैं, आप देख पाएंगे पिन के बाद में D1 D2 करके नंबर्स डले होते हैं। ये नंबर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि आप किस पिन पे सेंसर लगा रहे हैं और किस पिन पे आप कोई लोड या कोई बल्ब के लिए आप सप्लाई आउट कर रहे हैं। वो सारी पिन्स हम लोगों को यहाँ पे पिन मोड के साथ में सेट करनी होती है सामने में, और उसमें पिन मोड एलईडी ब्लिंकिंग आउटपुट ये जो दिखा रहा है, इसमें हम लोगों को है ना आउटपुट सेट करना है कि हम किस पिन से आउटपुट ले रहे हैं और किस पिन से इनपुट ले रहे हैं। सपोज हम लोगों को कोई एक एलईडी बल्ब को 1 सेकंड के लिए ऑन करना है और 1 सेकंड के लिए ऑफ करना है। उस कंडीशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं एक एलईडी लोड की जरूरत होगी। एलईडी आप सभी लोग जानते हैं, छोटा छोटा एलईडी होती है, उस वो एलईडी हमें चाहिए होगी, एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, पावर सप्लाई चाहिए होगी, 3 चीज की हमें जरूरत होगी। यहाँ पे हम लोगों को कोई सेंसर यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक डिले टाइमर को यूज करना है प्रोग्राम के अंदर में। आप इसके नीचे आ सकते हैं, वाइड लूप क्या चीज होती है प्रोग्राम के अंदर में, आप कोई फंक्शन करा रहे हैं तो उसमें एक लूप बनता है। लूप क्या चीज होती है कि मतलब एक बार कोई चीज स्टार्ट हुई और वो स्टार्ट होने के बाद में रिटर्न होके जब उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वो लूप में आ जाएगी, मीन्स वो दोबारा से उस चीज को रिपीट करती रहेगी, इसलिए हम लोग इसमें वाइड लूप लगाते हैं। फिर डिजिटल राइट लिखा है यहाँ पे, डिजिटल राइट एलईडी ब्लिंकिंग हाई। फर्स्ट पहली कमांड हम लोगों ने दी है डिजिटल राइट में, एलईडी ब्लिंकिंग जो होगी वो हाई हो जाएगी। हाई मीन्स के हमारा जो
जो भी हमारा लोड है वो हाई मीन्स चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस पिन पे सप्लाई जो है आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिले 1000 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में डाला हुआ है, ये डिले 1000 का मीनिंग हो गया 1 सेकेंड को हम लोग यहाँ पे 1000 में डिफाइन करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग चाहें कि एलईडी को 0.1 सेकेंड के लिए हमें चालू करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 जीरो को हटा देना है, यहाँ पे हम लोगों को 10 कर देना है, तो वो हमारा 0.1 सेकेंड के लिए हमारी एलईडी चालू हो जाएगी। अब हम एक यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि हम लोग कोई एनालॉग सर्किट लेते हैं, एनालॉग सर्किट होता है जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए हम लोग कोई आईसी यूज करते हैं। आईसी में क्या होगा कि जो आईसी एक बनाई है वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए बनाई हुई है, पर यहाँ आर्डिनो के साथ में कोई रेंज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप 0.1 सेकेंड से लेकर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको टाइम सेट कर सकते हो। अब एनालॉग आईसी में होगा क्या, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसके अंदर में सिलिकॉन डायोड जो बने हुए हैं वो डायोड्स को एक लिमिटेशंस तक ही सेट कर पाती है, 1 सेकेंड टू 5 मिनट, इससे ज़्यादा वो डिले टाइम सेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं कितनी सेकंड्स के लिए ऑफ करना है, कितनी सेकंड्स के लिए ऑन करना है। अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ देखें तो 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देखें तो यहाँ पे डिले टाइम हम लोगों ने अभी, फिर हम इसको 1 सेकेंड कर देते हैं 1000 लिख के। इसके नीचे वाली लाइन में लिखा है डिजिटल राइट एलईडी ब्लिंकिंग कॉमा लो। लो मीन्स हो गया कोई सिग्नल हम लोगों को जो अभी हाई था 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद में वो लो हो जाएगा, मीन्स बंद करना है एलईडी को। एलईडी को बंद करने के लिए लो सिग्नल दे दिया हम लोगों ने। डिस्प्ले डिले 1000 ms, तो डिस्प्ले जो डिले जो है 1000 ms, मतलब 1 सेकंड के लिए यहाँ पे बंद होगी एलईडी और 1 सेकंड के लिए चालू हो जाएगी। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। जनरली हम लोगों के पास में ये प्रोग्राम जो है आप देख सकेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। बेसिक ये अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे, डिजिटल है, एनालॉग है, कंट्रोल्स है, सेंसर्स हैं। अब यहाँ पे सेंसर अलग अलग तरह के सेंसर्स के लिए भी प्रोग्राम इन लोगों ने एक सैंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हम लोग बेसिक में जाएंगे, बेसिक में जाके ब्लिंकिंग एक बेसिक प्रोग्राम है जिसको अपन स्टार्टिंग में सीखने के लिए इस प्रोग्राम को यूज करेंगे। ब्लिंकिंग को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह की विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर में ये प्रोग्राम आ जाता है। अभी प्रोग्राम खुलने के बाद में हम लोगों को देखना होता है कि ये जितने भी कॉमास, जितने भी हमने ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ये सब सी प्लस के अंदर में बहुत मायने रखती है। यदि यहाँ पे एक कॉमा भी हम लोग हटा देंगे तो ये प्रोग्राम जो है फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक कॉमा, हर एक ब्रैकेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, महत्व होता है। अभी हम लोग पहले प्रोग्राम को चेक करेंगे ये प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं। तो हम लोगों के पास में यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर में यहाँ पे राइट का एक क्लिक दिख रहा है, उस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे जिसे हम बोलते हैं कंपाइल। यहाँ पे नीचे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में नीचे कंपाइल होते हुए दिखा है डन कंपाइलिंग, मीन्स ये प्रोग्राम हमारा सही है, इसके अंदर में कोई एरर नहीं है। सपोज आज मैं एक ब्रैकेट इसका हटा देता हूँ, कोई एक ब्रैकेट को मैंने डिलीट कर दिया और हम अभी कंपाइल करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया कि फंक्शन अलाउ, ये इसने यहाँ पे नीचे साइड में हम लोगों को दे दिया टोकन, टोकन में बोल दिया ब्रैकेट एक जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम फिर से एक ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर इसको कंपाइल करते हैं, तो ये कंपाइल हमारा इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा, हमें टूल्स में जाना है, यहाँ पे आपको ऊपर टूल्स दिख रहे होंगे, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होगी। हम लोग कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लिख रहा है आर्डिनो नैनो, अभी हम लोगों ने नैनो सेट कर रखा है। आप जो भी बोर्ड लेते हैं यहाँ पे यूनो, नैनो, ठीक है, और माइक्रो, ये सारे अलग अलग तरह के बोर्ड्स हैं। ये टाइप्स होते हैं आर्डिनो के। जैसे अभी कोई छोटा वर्क करना है हमें और बहुत छोटे सर्किट को यूज करना है, हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें स्पेस की जरूरत कम है, स्पेस कम है, तो हम लोग उसमें आर्डिनो नैनो को यूज करते हैं। नैनो मीन्स बहुत छोटा प्रोडक्ट हो गया, जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है। इतने छोटे प्रोडक्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, ये आर्डिनो नैनो है,
ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ, आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ। राइट, ये देखिए, ये हमारे पास में आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो का बोर्ड आप देख सकते हैं, काफी बड़ा बोर्ड है ये। इतने बड़े बोर्ड को कई जगह पे फिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और ये सारे कंपोनेंट जो इसके अंदर में लगे हुए हैं, ये सारे एनालॉग पिन टाइप कंडक्टर लगे हुए हैं। मीन्स ये पीसीबी जो है, पीसीबी का साइज काफी बड़ा हो गया, आपको कोई प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, फिटिंग करने के लिए, या सर्किट को असेंबल करने के लिए काफी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में हम सेकंड बात करें यहाँ पे आर्डिनो नैनो, जो कि हमारा हम लोग जो आज यूज करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे। इसके अंदर में जो ये जो आईसी लगी है इसमें यूनो में, ये पिन टाइप आईसी है। इसकी साइज काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट और जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो काफी बड़ा दिखने लगता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पिन टाइप आईसी हो गई, और यहाँ पे जो स्क्वायर एक आईसी दिख रही है, ये आईसी होती है एसएमडी आईसी, सरफेस माउंट टर्मिनल बोलते हैं इसको। एसएमटी जो होता है, आजकल जितना भी मोबाइल सर्किट हो गए, जो जितने भी हमारे सर्किट्स हैं, उसमें आजकल एसएमडी प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। यहाँ पे एसएमडी यूज किया है लोगों ने, और आईसी का साइज जो है वो करीब करीब 10 टाइम छोटा कर दिया है। साथ में प्रोडक्ट जो है वो बहुत छोटा, बहुत अच्छा दिखने में लगता है, उसके अलावा यूजफुल भी काफी हो जाता है। ये हो गई आर्डिनो के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, आर्डिनो जब प्रोग्राम हम लोगों ने रेडी कर लिया, कोई प्रोग्राम को रेडी कर लिया, कंपाइल कर लिया, हम लोगों को टूल्स में जाके हमारा आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। पहले आर्डिनो बोर्ड हमारे पास में अलग अलग तरीके के हैं, यूनो है, नैनो है। आज हम लोग नैनो को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग नैनो को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, हम लोग फिर टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोर्ट। जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम को, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तो वहां पे हम आपके पास में आएगा पोर्ट। पोर्ट क्या चीज होती है, सिग्नल जो है आपका कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है, उसको आपको आर्डिनो बोर्ड के अंदर में भेजना है, ट्रांसफर करना है, तो वो पर्टिकुलर एक पोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। जैसे आपका एक यूएसबी, हर एक लैपटॉप में 2 यूएसबी पोर्ट होते हैं जनरली, तो वही पोर्ट को यहाँ पे बताया गया है। पोर्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा यूएसबी पोर्ट से आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, उससे आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे। डेटा मीन्स ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो प्रोग्राम को हम लोग इस बोर्ड के अंदर में, आर्डिनो बोर्ड के अंदर में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो आज जब ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया COM4, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद में हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से हम लोग सेकंड वाला ये जो एरो है, ये एरो को हम लोग को क्लिक करना है। तो ये कंपाइलिंग, स्केलिंग एंड अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइड में आपको यहाँ पे दिखा रहा है अपलोडिंग, कुछ टाइम लेता है अपलोड करने के लिए। तो ये अपलोडिंग, हमारा डेटा जो है, जो हमने कमांड इसको दी है, वो कमांड जो है वो हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर में सेंड करना स्टार्ट कर देता है। अभी अभी हम लोगों ने ये आर्डिनो बोर्ड को सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया है, हम लोग इसको इस केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तब ये हमारा जो डेटा है वो हमारा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। हमने इस तरह से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पे इसको कनेक्ट करते हैं, हमारे ये आर्डिनो का जो बोर्ड है, उसमें ऐसा एक रेड एलईडी लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ये लाइट जलना स्टार्ट हो गई, और साथ में हमारा अपलोडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई और ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम लोगों को प्रोग्राम इसके अंदर में डालना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अपलोडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड, टूल्स में जाके आपको फिर कंप्यूटर पोर्ट सेलेक्ट करने, 4 इसमें एरर बता दिया क्योंकि हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था। अब दोबारा हम अपलोड करते हैं, तो यहाँ कनेक्ट हमारा आर्डिनो नैनो को सिलेक्ट किया हुआ है हमने। सेकंड, हम लोगों को सिलेक्ट करना है पोर्ट्स। यहाँ पे पोर्ट, जैसे ही आपको इसको कनेक्ट करोगे, तो पोर्ट 5 आपको और दिखा रहा है एक ऑप्शन, उस पर हमने क्लिक किया है और इसको हमने अपलोड कर दिया है। पहले ये अपलोड करने से पहले कंपाइल करता है, अपलोडिंग डन। हम यहाँ पे, हमें नीचे लेफ्ट साइड में हम लोगों को मैसेज आ जाएगा अपलोडिंग डन, मीन्स ये जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला है वो इसके अंदर में अपलोड हो चुका है। अभी हम इसका ना प्रैक्टिकली जब हम लोग दूसरे सिस्टम से चेक करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। मैंने जैसे बताया, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर सर्किट हो गया, एक सॉफ्टवेयर सर्किट हो गया। अभी हम लोगों ने डेस्कटॉप पे देख लिया कि ये
हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, किस तरह से हमें इसे कंपाइल करना है, मतलब चेक करना है कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। सेकंड, उसको अपलोड करने के लिए हमें पहले बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम सिलेक्ट करके उसका पोर्ट कंप्यूटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हम लोगों को डेटा को अपलोड कर देना है। जैसा आप जानते हैं कि मोबाइल के अंदर में जो भी फोटोज होती हैं उसको कंप्यूटर में किस तरह से डालते हैं, किस तरह से निकाला या कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। थोड़ा सा इसमें पोर्ट्स को सेट करना है और कौन से सर्किट बोर्ड का आप यूज कर रहे हैं वो सर्किट बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, अभी हम लोग राइट, अभी हम लोग इसमें हिमांशु सर, मैं अभी इसको आपको होस्ट कर रहा हूँ। मैं कैमरे से इनको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। सर आपका होस्ट कंफर्म हो गया? हिमांशु सर आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस यस, हाँ तो सर आप क्या मोबाइल में ऑन कर लीजिए और ट्वीट करिएगा लैपटॉप में से सर। ओके, ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। बच्चों अभी तक सर ने आपको बताया कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। अब सर बताना जा रहे हैं वो उन्होंने जो हार्डवेयर को अटैच करा है लैपटॉप से, उसमें किस तरह से वो कंट्रोलिंग हो रही है जो कमांड्स वहाँ पर दी थी। तो आपको ये सर प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि जो उन्होंने कोडिंग वहाँ पे करी थी आप किस तरह से प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है सर, जूम में मीटिंग्स में जाना होगा नीचे। राइट सर। उसमें स्टार्ट में सर क्लिक कर देंगे आप तो। यस सर, बस कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क इशू है अभी। हाँ कोई बात, कोई दिक्कत राइट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। सर, आप देख पा रहे हैं?